नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी की कहानी तो अपनी चलती रहेगी, वो अलग मुद्दा है। आज हम ऐसे विषय पर एक चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ना ही कोई आपको बताएगा। दरअसल है क्या कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से गई है और रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है, तब से दिल्ली में लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं जिस पर पूरे देश का ध्यान बार बार आकृष्ट हो रहा है। जैसे कि अभी बरसात का सीजन गया तो पूरे समय आम आदमी पार्टी के विधायकों की कोशिश ये रही कि ये दिखाया जाए कि साहब दिल्ली में जल भराव कितना हो रहा है। निश्चित रूप से जल भराव हर बार की तरह इस बार भी हुआ, लेकिन मिंटो ब्रिज कनॉट प्लेस में जहां से रेलवे लाइन गुजरती है उसके नीचे वाला जो पुल है, वहां पर इस बार जल भराव देखने के लिए नहीं मिला। और वास्तव में इस बार दिल्ली सरकार ने ऐसे इंतजाम किए था कि कहीं भी पानी भर जाए, लेकिन यहां पानी नहीं भरना चाहिए और वहां नहीं भरने दिया गया। मुझे लगता है कि ये सब चीजें बताती हैं कि कमिटमेंट क्या चीज होती है। रेखा गुप्ता की सरकार को अभी शायद लोग इतना नंबर नहीं देंगे या अभी उन्हें उस तरह का एक्सपोजर अभी नहीं मिल रहा है जिस तरह का वो सरकार काम कर रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले रेखा गुप्ता ज्यादा समय दिल्ली की सड़कों पर रहती हैं। अरविंद केजरीवाल इतना नजर नहीं आते थे। रेखा गुप्ता 24 घंटे दिन रात आपको दिल्ली में एक्टिव नजर आएंगी और काम करती हुई नजर आएंगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने और उनकी आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जो पाखंड दिल्ली में किए, उन पाखंडों का भी पोल खोलना बहुत आवश्यक है और इसके लिए रेखा गुप्ता लगातार कोशिशें कर रही हैं। एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिस पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस पर भी रेखा गुप्ता का ध्यान जा सकता है। जो लोग दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में दिलचस्पी रखते हैं या दिल्ली के घटनाक्रम में जिनकी दिलचस्पी रहती है, उन्हें मैं बता दूं कि अभी 2021 में हुआ ये था कि ये खबर आई थी कि जो विधानसभा भवन है दिल्ली का, उसका एक कक्ष फांसी घर के रूप में रिनोवेट किया जा रहा है। लोग चौंक गए कि दिल्ली विधानसभा भवन जो है उसके अंदर फांसी घर। अरविंद केजरीवाल किसे फांसी देना चाहते हैं भाई? आखिरकार फांसी घर बनाने की क्या आवश्यकता है? तो पता चला कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उस समय के जो स्पीकर थे रामनिवास गोयल, बड़े सीनियर लीडर हैं। इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट भी नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा कि एक कक्ष ऐसा मिला है दिल्ली विधानसभा भवन में जो ब्रिटिश टाइम की पीरियड की एक बिल्डिंग है। उस कक्ष में कुछ रस्सियां, लकड़ी की सिल्लियां और कुछ इस तरह का एक सेटअप मिला है कि जैसे उसमें किसी को फांसी दी जाती हो या कुछ रस्सी का कोई काम होता है। मोटी मोटी रस्सियां, उसकी घिर्रियां लगी हुई हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर वहां पर मिला है। तो साहब रामनिवास गोयल ने कहा कि यहां पर क्रांतिकारियों को फांसी दिया करते थे अंग्रेज। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि विधानसभा भवन जो है वो कायदे से जो भवन बना हुआ था वो तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन था, जैसे कि पार्लियामेंट होती है या कोई विधानसभा होती है। अंग्रेजों के जमाने में बना था, 1912 में बना था। उसमें फांसी घर का क्या लॉजिक है? लेकिन इन सब का कहना था, अब चूंकि ये अरविंद केजरीवाल और ये सारे के सारे लोग अपने आप को तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु उससे कम मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहां फांसी घर था। इनके एक दो विधायक भी थे, जर्नैल सिंह, संजीव झा वगैरह, वो भी टूट पड़े कि नहीं साहब यहां पर फांसी घर था। और यहां तक भी झूठ बोला गया कि साहब यहां से अंदर ही अंदर एक सुरंग जा रही है जो लाल किले में निकलती है। हालांकि उसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो सुरंग कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उन्होंने कहानी गढ़ दी कि लाल किले से जो है यहां पर लाया जाता था लोगों को फांसी लगाने के लिए। बताइए लाल किले से क्या मतलब है? लाल किला मुगल कालीन स्ट्रक्चर है और ये जो बिल्डिंग थी वो 1912 में ब्रिटिश वास्तुकार थे ई मोटेंग्यू थॉमस, उन्होंने बनाई थी। और बड़ी जल्दी में 1-1.5 साल के अंदर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई थी, क्योंकि उसी समय अंग्रेजों ने 1911 में अपनी राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट किया था। और ये पहली बिल्डिंग थी जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठकें हुआ करती थी। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज थी। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि साहब यहां तो फांसी घर था, बड़ा हंगामा हुआ और अंत में यह हुआ कि यहां पर एक म्यूजियम बनाया जाता है।
शानदार 1-1.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाता है। पैसा खर्च करने का जहां भी काम आता था उस पर तुरंत टूट पड़ती थी आम आदमी पार्टी की सरकार कि भैया तुरंत खर्चा करो जिसमें कमाई होगी। और साहब वहां पर एक म्यूजियम बना दिया गया, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र जिसे कहते हैं, भगत सिंह की तस्वीर बनाई गई, सुखदेव, राजगुरु की तस्वीरें बनाई गई, वहां पर लाइटिंग की गई, अंदर एक फांसी का फंदा लटका हुआ दिखाया गया। इस तरह की चीजें बनानी शुरू कर दी गई और आखिर में 2022 में, 1 साल लगा उसे बनने में, और 2022 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया क्योंकि आजादी के 75 साल हो रहे थे। तो आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में उसका उद्घाटन कर दिया गया कि भाई इस उपलक्ष्य में हमने ये बनाई है। अब हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 2 दिन से यानी कि 5 और 6 अगस्त को बड़ा हंगामा हुआ इस दिल्ली विधानसभा में। रेखा गुप्ता ने यह आदेश दिए कि इस फांसी घर को यहां तोड़ा जाए। विधानसभा भवन में फांसी घर का कोई लॉजिक नहीं है और ना ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। जो स्पीकर हैं इस समय के, विजेंद्र गुप्ता, बड़े सीनियर विधायक हैं, कई बार के, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय भी विधायक रहते थे विजेंद्र गुप्ता, उन्हें कोई हरा नहीं पाता था, वो इस समय स्पीकर हैं। उन्होंने बाकायदा मीडिया वालों को ले जाकर उसका पूरा टूर कराया और बताया कि भाई साहब ये कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें किचन ऊपर की तरफ था, यानी कि जो 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है कि उसमें जो टॉप फ्लोर है उस पर किचन बनी हुई थी, और जब नीचे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक चलती थी उसमें बहुत सारे सैकड़ों के करीब सदस्य आते थे, तो बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाकर ऊपर से नीचे लाया जाता था। साइड में लोहे के गाटर लगाए गए थे, उनमें बीच में सिल्लियां लगाई गई थी लकड़ी की, और उन पर रस्सी बांधी गई थी, उन पर बड़े बड़े भिगोने, टिफिन वगैरह रखकर ऊपर किचन से खाना नीचे पहुंचाया जाता था। केवल उसका काम था, फिर खाली बर्तन ऊपर खींच लिए जाते थे। उसके लिए एक शाफ्ट बनाई गई थी, एक तरह की एक लिफ्ट थी जिसमें आदमी नहीं जा सकते थे, लेकिन सामान ऊपर नीचे ले जाया जा सकता था। किचन का कोई सामान था, उसमें बोरी नीचे रखी, ऊपर खींच ली अनाज की, इस तरह की चीजें थी। उन्होंने बाकायदा टूर कराया और उन्होंने यह भी दिखाया कि इस तरह की स्ट्रक्चर एक और पार्ट में भी है विधानसभा के, विधानसभा भवन के, जो बिल्कुल खंडर की तरह पड़ी हुई है, जिसका कोई यूज नहीं होता। उन्होंने कहा कि जहां डेलिब्रेशंस होता है, पार्लियामेंट है, जहां असेंबली है, उसी प्रेमिसेस में फांसी घर कैसे हो सकता है। दूसरा कहा गया इसमें से सुरंग जाती है, यहां कोई सुरंग नहीं है। हमने इसके लिए इतिहासकारों को बुलाया तो उन्होंने कहा ये डक्टिंग होती है, ये पुराने स्ट्रक्चर्स में हर जगह, क्योंकि जो वेंटिलेशन है और उस समय जिस तरह के सीमित साधन थे, तो इसलिए जमीन के नीचे जब भी इस प्रकार के भवन बनते थे तो डक्टिंग के लिए स्पेस छोड़ा जाता था। और ये यही नहीं है, भारत की संसद में भी ऐसी स्पेस छोड़ा गया है डक्टिंग के लिए, लेकिन उसको सुरंग बताया गया। ये पूरा एक महत्व का विषय है। इस पर हम कोई मौका देंगे विपक्ष के साथियों को, वो आज नहीं कल इस संबंध में जो भी आपके पास तथ्य हैं जिसके आधार पर आप कहते हैं फांसी घर है, क्योंकि आपने उसका बाकायदा इनॉग्रेशन किया, वहाँ पर एक शिलापट लगी जिस पर लिखा गया 9 अगस्त का दिन चुना गया, जो भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का एक ऐतिहासिक दिन है। आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और उस दिन इसका उद्घाटन किया गया कि ये एक दर्शनीय स्थान है, यहाँ पर एक फांसी घर है। जबकि फांसी घर नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं थी, ना है। वो टिफ़िन रूम है, वो जो टिफ़िन रूम है उसकी लिफ्ट है, लकड़ी के बॉक्स की एक लिफ्ट है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। नक्शे में जो डिप्टी स्पीकर साहब का कमरा है मोहन सिंह बिष्ट जी का, वो वायसराय रूम है, वो भी नक्शे में दिखाया गया है। उसके आगे एक स्मोकिंग रूम है, उस समय स्मोकिंग के लिए रूम बनता था, तो वो स्मोकिंग रूम है। इसी तरह से मेंबर्स के रूम है, वो लिखा हुआ है उस पर। सरकार में उस समय मिनिस्टर्स नहीं होते थे, मेंबर फाइनेंस, मेंबर एजुकेशन, इस तरह होते थे, उनके कमरे हैं। और इस तरह से नक्शे पर ही हर कमरे का
उसका क्या इस्तेमाल होगा ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। जिसको फांसी का फंदा और ट्रे बताई गई वो लिफ्ट है, दोनों जगह लिफ्ट है, यहां भी लिफ्ट लिखा हुआ है, यहां भी लिफ्ट लिखा हुआ है, टिफिन रूम लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं इसको अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि ये इस प्रेमिसेस से जुड़ा हुआ मामला है। और जिसको आपने फांसीगर कहा, यह कोई साधारण विषय नहीं है, और उसको ऑथेंटिक तौर पे उसका एक शिलापट लगाकर उद्घाटन भी किया गया। तो इसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि विपक्ष इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और सत्तारूढ़ दल से भी सदस्य, अगर अजय महावर जी कुछ कहना चाहते हैं मैं उनको भी मौका दूंगा। ताकि ये भी इसी तरह के काम के लिए यूज होती थी, और इसे अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने कह दिया कि साहब ये तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, यहां पर तो फांसी देने का काम होता था। रेखा गुप्ता ने बाकायदा प्रमाण दिए। रेखा गुप्ता ने विधानसभा के भीतर यह बताया कि साहब फांसी देने का काम ब्रिटिश पीरियड में पुरानी जेल में होता था। तिहाड़ जेल तो बाद में बनी, आजादी के बाद बनी। उससे पहले जो पुरानी जेल थी, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर पुरानी जेल थी, और फांसी देने का काम वहीं पर किया जाता था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस परिसर में फांसी दी जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यह बिल्डिंग बनाई गई थी। आपको मैं बता दूं कि जब कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी लेकर के आए अंग्रेज, तो उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई हुई थी, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा होती हैं, और उसमें चुने हुए लोग ही होते थे, चुनिंदा, ज्यादातर भारतीय लोग होते थे उसमें। एक फिर बाद में उसके दो पार्ट कर दिए गए थे, एक तो बना दी गई थी केंद्रीय विधानसभा टाइप की, और एक बना दी गई थी राज्य परिषद, जैसे कि राज्यसभा होती है, उच्च सदन और निम्न सदन। और ये बाकायदा मेरे ख्याल में 1926 तक तो इसकी लगातार बैठकें हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन वगैरह चले और आज़ादी की मांग उठी, तो फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर में वो उतना क्या कहना चाहिए कि वो उतना गति नहीं रह पाई, और वो इतना सीरियसली नहीं रह पाई। अंग्रेजों ने ज़्यादातर कंट्रोल अपने पास ही रखा। अन्यथा ये काउंसिल होती थी और बड़े बड़े फैसले लिया करती थी, और उन्हीं फैसलों पर बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मोहर लगाई जाया करती थी। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर थी। और फिर 1919 में तो लुटियंस का जो इलाका है, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, ये सब बनने शुरू हो गए थे, और फिर नई दिल्ली का गठन हुआ था। तो दिल्ली में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी, तो सबसे पहला भवन उन्होंने यही बनाया था, जिसमें दिल्ली विधानसभा आजकल चलती है। बहुत शानदार बिल्डिंग है, आपको देखनी चाहिए, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, अच्छी मेंटेन की गई है। हालांकि अब दिल्ली सरकार एक नया सचिवालय बनाने जा रही है, और उसके लिए जो यमुना के पास जो एक वो पावर प्लांट है, उसकी जगह भी देखी गई है। और सुनने में आ रहा है कि दिल्ली का नया सेक्रेटरीट और सब विधानसभा भवन भी शायद उसमें बने, सारी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जैसे कि नई संसद वगैरह बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश काल की जो ये बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ कहना यही चाहता हूं इसके माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, इनका जरा आप मानसिकता सोचिए कि ये किस तरह के लोग हैं। इनके दिमाग में चलता क्या रहता है, इन्होंने क्या खुराफात चली। दरअसल इनके मन में खुराफात ये है, इन्हें ऐसा लगता है कि असली भगत सिंह के रिश्तेदार यही है। भगत सिंह के ऊपर तो ये अपना कॉपीराइट मानते हैं कि हम तो भगत सिंह के भक्त हैं। भगवंत सिंह मान तो भगत सिंह की तरह पगड़ी पहनकर घूमते हैं पीले रंग की, और कहते हैं कि साहब हम भगत सिंह के उपासक हैं, फलाना है। और बिल्कुल सही हुआ अरविंद केजरीवाल साहब, भगत सिंह के उपासक हो तो जाइए जेल में। और अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम जितने भी ये शहीद टाइप के उनके समर्थक हैं, सत्येंद्र जैन हैं और मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह है, सारे के सारे कुछ ना कुछ समय के लिए, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने, सारे के सारे जेल रहकर भी आए हैं। तो इन्होंने अपने आप को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का उत्तराधिकारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आजाद भारत में जिस तरीके से ये जेल में रह करके जेल की शोभा तिहाड़ की बढ़ा करके आए हैं, उससे ये साबित भी हो गया कि सही मायनों में उनके ये उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जो कर्म है इनके, वो उस तरह के नहीं हो पाए। भगत सिंह ईमानदार, देश के लिए मर मिटने वाले, और ये भ्रष्ट नंबर 1 के। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आंकड़े इनके सामने आए। कितने बड़े बड़े स्कैम किए इन्होंने, कितने बड़े बड़े घोटाले किए, आज दिल्ली की जनता जानती है।
और काम करने के नाम पर दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के समय में दिल्ली में केवल अतिक्रमण बढ़ा, झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ी, जो पहले 15-16% हुआ करती थी वो 30-40% तक पहुंच गई। क्यों? वहां पर इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। इन सब लोगों का यह मानना था कि हमें जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं वही तो हमें वोट देते हैं, मिडिल क्लास से टैक्स के माध्यम से पैसा खींचो और झुग्गी झोंपड़ियों में बांटो। मैं ये नहीं कहता हूं कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली में जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी तो उनका हक मिलना चाहिए ना, उन्हें भी तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा, गंदगी दिल्ली में बढ़ी, बस सर्विस, डीटीसी, सब चीज का भट्टा बैठा, बहुत बुरा हाल हुआ दिल्ली का। आज दिल्ली के जो रूरल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके दिल्ली के अंदर आ गए हैं, आप वहां पर जाकर देखिए क्या हालत है। सड़कें नहीं बनी हैं, गलियां नहीं बनी हैं। इनसे बेहतर तो उत्तर प्रदेश के गांव हैं। और आप दिल्ली राजधानी है जो आपकी, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया हो गया अरविंद केजरीवाल के समय में, कुछ मत पूछिए। एक समय मेट्रो स्टेशन के आसपास बहुत जबरदस्त साफ सफाई रहा करती थी। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में सारे मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते आपको थूका हुआ मिलेगा, कूड़ा पड़ा मिलेगा। ये हाल अरविंद केजरीवाल ने किया। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 10-12 साल जो इन्हें मिले, इस दौरान ये सिर्फ राजनीति करते रहे। बीजेपी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, सोनिया गांधी को गाली दो, मौका है तो राहुल गांधी को अपना दोस्त बना लो, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ लो। अरविंद केजरीवाल ने यही किया। और मैं इसमें रेखा गुप्ता जी की पूरी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो मुद्दा पकड़ा है ना, फांसी घर को तुड़वाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही काम किया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस मामले में हम FIR भी दर्ज करवाएंगे कि इसमें जो पैसे का मिसयूज किया गया है। इस बात को लेकर बड़ा हंगामा किया आतिशी ने और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, सबको धक्के मार के बाहर निकलवा दिया रेखा गुप्ता ने। जो काम ओम बिरला पार्लियामेंट में नहीं कर पा रहे हैं ना, वो रेखा गुप्ता ने यहां करके दिखा दिया। रोज विपक्ष वाले हंगामा करते हैं SIR को लेकर लोकसभा में और राज्यसभा में, लेकिन दोनों जगह कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है हंगामे के चलते हुए। अरे भाई, उन लोगों को बाहर निकाल करके आप सरकारी काम करते क्यों नहीं है अपना? लेकिन रेखा गुप्ता ने करके दिखाया। बाद में आतिशी काफी हल्ला मचा रही थी कि साहब देखिए, ध्यान मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह का मुद्दा निकाला गया है जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है। फांसी घर वाला जनता से मतलब नहीं है तो आपने फांसी घर क्यों बनवाया था? किसको फांसी देनी थी आपको? उससे आप क्या साबित करना चाहते थे? जनता के बीच में क्या मैसेज गया था? वो कोई म्यूजियम भी नहीं है कि आम जनता आए और वहां करके देख ले। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी वाले थे, फांसी घर बनवा दिया इन्होंने। तो ये सब लोग कहते हैं ना कि जिसे जो चीज प्यारी है, इन्हें जेल प्यारी थी तो ये जेल में ही गए। तो वही हाल है। और अभी आपको देखिए कि देश भर के जो स्पीकर्स होते हैं, देश भर के जो विधानसभाओं के स्पीकर हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और मेरे ख्याल में ये अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होगा। इसी तैयारी के सिलसिले में रेखा गुप्ता ने आदेश दिया है कि उस सम्मेलन से पहले ये तोड़कर बिल्कुल साफ कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा भवन के अंदर फांसी घर को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक जो भगत सिंह के उपासक अपने आप को बताते हैं और जो ये सोचते थे कि हम भगत सिंह बन जाएंगे, भगत सिंह तो बन नहीं सके, अलबत्ता नटवरलाल अच्छी तरह से बन गए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।